एक छोटी सी बात और हम उसका बना देते हैं नेटफ्लिक्स का सीज़न फिनाले। किसी को हमने टेक्स्ट किया और उसने हमारे टेक्स्ट को सीन करके उसका रिप्लाई नहीं किया तो हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला मे बी बिज़ी हो, बट हम सोचते हैं कि सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, सामने वाला मुझे शायद पसंद नहीं करता। चाहे फिर ये आपके फ्रेंड हो या आपके पार्टनर, आपको लगता है मे बी सामने वाले को कोई और अच्छा फ्रेंड मिल गया है, अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में बॉस अगर ये कह दे कि कैन वी टॉक, तो हम डायरेक्टली ये सोचते हैं कि अब तो हम गए, हमने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी। इट कैन बी पॉजिटिव बट हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। बट वाई इज आवर ब्रेन सो ऑब्सेस्ड विद दिस ड्रामा? तो आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। योर ब्रेन इज स्टिल अ 2 लाख ईयर्स ओल्ड ड्रामा क्वीन। हमारा ब्रेन मॉडर्न नहीं है, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बट हमारा ब्रेन अभी भी उस जंगल वाले मोड में अटका हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कहीं से आवाज़ आती है तो हमारा ब्रेन हमें क्या बोलता है? क्या हमारा ब्रेन ये बोलता है कि हो सकता है हवा के चलने से आवाज़ आ रही है? एकदम से हम पैनिक कर जाते हैं। जब हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं और उसके बाद अगर गलती से भी थोड़ा सा भी कर्टेन हमारे रूम का हिल गया तो हम ये नहीं सोचते कि हवा से हिला होगा, फ़ैन चल रहा है इसलिए हिला होगा। हम डायरेक्ट सोचते हैं कि भाई भूत है और भागो। क्योंकि अर्ली मैन के टाइम्स में हमारा जो सर्वाइवल था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, राइट? उस टाइम पे हमारे चारों तरफ प्रेडेटर्स होते थे। देखो, इसमें हमारे ब्रेन की कोई गलती नहीं है। जब हम जंगल में रहते थे, जब अर्ली मैन सोते थे, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए उनको हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ता था। उनको नहीं पता कि कब किस डायरेक्शन से कोई प्रेडेटर आकर उनको मार दे, राइट? तो इसीलिए इवन दो कि अब वो डेंजर हमारी लाइफ में उतना नहीं है, राइट? और हमें ऐसा डेंजर नहीं है कि कहीं से भी आकर हमें कोई भी प्रेडेटर आके मार देगा, बट स्टिल हमारा जो माइंड है वो अलर्ट मोड में एक्टिवेटेड है। हमारे ब्रेन का इनबिल्ट फीचर ही है बायस्ड होना टुवर्ड्स नेगेटिविटी। हमारे ब्रेन का लॉजिक होता है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इवन इफ अगर मैं गलत भी हूँ तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा ना कि आवाज़ आ रही थी और मैंने सोचा शेर आ रहा है तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाऊँगा अगर मैं गलत हुआ तो, राइट? बट अगर मैं सही हुआ तो मैं बच जाऊँगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट यही होता है कि हमारा ब्रेन छोटी से छोटी चीज़ों को भी एक बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफी का कोई ट्रेलर बना देता है। इट्स एमिगडाला, जो कि तुम्हारी लाइफ का पर्सनल ड्रामा डायरेक्टर है। हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा आलमंड शेप्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अमिगडाला, और इसका काम है मोस्ट ऑफ द टाइम अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ऑफिस में हमारे बॉस ने ये कह दिया कि वी नीड टू टॉक, या आपके फ्रेंड ने, आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया वी नीड टू टॉक, तो नॉर्मली क्या रिएक्शन होना चाहिए इस चीज़ का कि हाँ बोलो, राइट? बट जो अमिगडाला होता है वो बोलता है ओ माय गॉड, अब क्या कर दिया यार मैंने, राइट? कि अब तो मैं गया, कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि कुल मिलाकर जो ये अमिगडाला होता है ये इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि ये सास बहू के सीरियल में इसको काम मिलना चाहिए। बट असली सवाल ये है कि हमारा दिमाग इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करता क्यों है? रीज़न इज सिंपल, बिकॉज इट हेट्स अनसर्टिनिटी। ड्रामा करने के पीछे का मेन रीज़न है अनसर्टिनिटी इंटॉलरेंस। ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए अभी इसी वक्त, और अगर उसको क्लैरिटी नहीं मिलती है ना तो हमारा ब्रेन अपनी खुद की स्टोरी लिखने लगता है। और अगर आपको इस प्रोसेस को, इस मेंटल प्रोसेस को अच्छे से समझना है तो मेरी वीडियो है एक ओवर थिंकिंग के ऊपर, आप उसको देख सकते हो, जिसमें मैंने इसके पीछे की पूरी साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर कोई हमारे टेक्स्ट को देखने के बाद उसका रिप्लाई ना करे तो उसके बाद हमारा दिमाग ये नहीं सोचता कि हो सकता है सामने वाला इंसान बिजी हो, राइट? ऑब्वियस चीज़। बट वो ये सोचता है कि शायद सामने वाला मेरे को इग्नोर कर रहा है, शायद सामने वाला मुझे भूल चुका है, शायद सामने वाले को मेरे से अच्छा कोई मिल गया है, शायद मैं बोरिंग हूँ, शायद मुझे इन सब मोह माया को छोड़कर हिमालय की तरफ प्रस्थान कर लेना चाहिए। और इसी तरीके से इस ड्रामा का सिलसिला चलता रहता है। स्टोइक्स ने तो पहले ही बता दिया था। स्टोइक्स बोलते थे यू सफ़र मोर इन योर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। मतलब हमारी सोच ही हमें टॉर्चर करती है। एग्जाम्पल, रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो सकती है, बट हम उसे सोच के, उसको इमेजिन कर करके अलग अलग एंगल से उसको इतना ज़्यादा ड्रामेटिक बना देते हैं कि पूछो ही मत। फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि इफ़ इट इज़ आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल देन डोंट लेट इट कंट्रोल योर माइंड। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, उसको अपने माइंड को इतना कंट्रोल करने क्यों दे रहे हो? सामने वाले ने आपका टेक्स्ट देखा, उसके बाद रिप्लाई नहीं किया, तो वो तो सामने वाला ही बता सकता है ना कि क्यों नहीं किया। अब आप उसको कितना ही सोचते रहो तो वो तो एक एजम्पशन ही होगा ना, वो रियलिटी तो नहीं है ना। रियलिटी तो आपको सामने वाले ही बता सकता है। तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपके खुद के रिएक्शंस है।
लेकिन हम तो फिर ड्रामा को ही सारी चीज़ें कंट्रोल करने देते हैं, खुद को कंट्रोल करने देते हैं, खुद के थॉट्स को कंट्रोल करने देते हैं, खुद के रिएक्शंस को कंट्रोल करने देते हैं। हम ऐसे ऐसे सिचुएशंस बनाते रहते हैं, हम ऐसे ऐसे सिनेरियोज बनाते रहते हैं अपनी इमेजिनेशन में जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ जिनसे हमें डर लगता है वो रियलिटी में हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, बट हमारा ब्रेन फिर भी ड्रामा क्रिएट करता रहता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सर्वाइवल। अगर मैं स्ट्रेस रहूँगा, अलर्ट रहूँगा हर टाइम पे, सोचता रहूँगा हर टाइम पे, तो मैं सर्वाइव करूँगा क्योंकि वो पास्ट में वैसे सर्वाइव करता था। बट वी आर नॉट इन पास्ट एनी मोर, वी आर नॉट इन प्रिमिटिव सोसाइटीज एनी मोर। तो हर चीज़ को सर्वाइवल मैकेनिज्म की दृष्टि से देखना इज़ नॉट राइट। जहाँ पर सर्वाइवल होना ज़रूरी है वहाँ पर दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट। इसका रोल है तभी तो ये मैकेनिज्म अभी तक काम कर रहा है हमारे अंदर। बट ये हमें देखना होगा कि कहाँ पर ये रीजनेबल है और कहाँ पर नहीं, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ अ लॉट। नाउ हाउ टू स्टॉप टर्निंग एवरीथिंग इनटू एन एपिसोड 10 फिनाले, यानी कि ये सब जो ड्रामा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक्नॉलेज करने पड़ेगा कि ये ड्रामा है। कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ पर आपको लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो एकदम से यू नेम इट, ये कहो कि यस आई एम ओवर रिएक्टिंग, राइट। एक बार उसको नेम करने के बाद आपको करना है सेकेंड स्टेप। आपको अपने आप से पूछना है कि जो भी मैं ये ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे, क्या ये फैक्ट है, क्या ये सही है, या फिर इट्स जस्ट अ फियर, ये मेरा डर है जो मुझसे ये सब चीज़ें करवा रहा है। प्रॉब्लम ये आपने किसी को टेक्स्ट किया और सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, तो रिप्लाई नहीं आना इज़ फैक्ट। किसी का रिप्लाई नहीं आया तो वो फैक्ट है। बट उससे इस कंक्लूजन पे आना कि दैट पर्सन हेट मी, दैट पर्सन इज़ इग्नोरिंग मी, वो क्या है? ये एक ऐसा कंक्लूजन है जो हो भी सकता है सही है, नहीं भी हो सकता, और ये एक तरीके का एक्सट्रीम कंक्लूजन है जो कहीं ना कहीं मेरे फियर से आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ फैक्ट है और क्या चीज़ फियर है। थर्ड स्टेप है कि थोड़ी देर के लिए आपको पॉज लेना है ताकि जो आपका एमिगडाला है, राइट, वो जो आपका आलमंड शेप्ड पार्ट है ना ब्रेन का, जो सारे के सारे ड्रामा को क्रिएट कर रहा है, उसको काम डाउन होने दो। देयर इज़ अ रीज़न जिसके वजह से वो एकदम से एक्टिवेट हुआ है। आपको एक बार दिख गया है कि आप अननेसेसरली किसी चीज़ के ऊपर पैनिक कर रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो अपने आप को थोड़ी देर काम डाउन होने दो। आपका अमिगडाला जब थोड़ी देर बाद काम डाउन हो जाएगा तो आप अच्छे से रिएक्ट कर पाओगे। फोर्थ है फॉलो द स्टोइक प्रैक्टिस, कंट्रोल ओनली द कंट्रोलेबल। किसी दूसरे इंसान के इमोशंस, उसके थॉट्स, उसके रिएक्शंस हमारे हाथ में नहीं हैं, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। बट हमारे रिएक्शंस वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, एंड हमें उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारा ब्रेन ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करता है तो याद रखना कि तुम्हारे दिमाग को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए, उसको सच से कोई लेना देना नहीं है। सच तुम्हें खुद से कॉन्शियस होकर देखना पड़ेगा। तो ड्रामा को चूज़ करना बंद करो एंड क्लैरिटी को चूज़ करो। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप देख पाओगे कि ये जो ड्रामा है ये कैसे आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। लास्टली, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।